अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और आप देख रहे हैं HT न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर सीधे रुक करते हैं संवाददाता की एक रिपोर्ट पर नजर। गिरोह पकड़ा गया है, कैसे घरों की रेकी कर रहा था, कैसे सांठगांठ करते हुए घटनाओं को अंजाम दे रहा था, कैसे पुलिस टीम तक पहुंची है? देखिए 24/23 की रात में एक घटना हुई थी जिसकी रिपोर्टिंग स्थानीय थाने में 25 तारीख को की गई। उसमें बताया गया कि एक जोनल इंजीनियर है इरिगेशन में माहेश्वरी प्रसाद जी, इनके घर पर कुछ लोग अंदर घुस के उन्होंने वहां पे चोरी की और सामान ले गए। और जब पुलिस टीम ने इस पर मुकदमा लिख के इस पर तहकीकात शुरू की और सब डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू किया, तो कैमरे में और BTS के माध्यम से और इसके साथ साथ जब लोकल लोगों से पूछताछ की तो पता लगा कि वहां पर एक डोमेस्टिक मेड है जो काफी दिनों से काम कर रही है और उसका आना जाना वहां पर निरंतर था। जब और विस्तृत तरीके से देखा गया और कुछ नंबर्स उसमें से ट्रेस हुए तो उसमें 3 लोग घर के अंदर से 23-24 में से निकलते हुए दिखाई दिए। उनका BTS में जब नंबर मिला, नंबर से जब उसकी डिटेल्स निकाली गई तो उसमें ये जो डोमेस्टिक मेड थी इनकी और इनका लड़का और इनके दामाद का लड़का उसमें से नंबर निकल के आया और फिर उससे लिंकअप हो पाया। जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो गिरफ्तारी करने के बाद इन्होंने बताया कि हाँ, इन्होंने इस तरह एक साजिश रच के उन लोगों को लखीमपुर खीरी से बुलवाया 3 लोगों को और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इसमें करीब जैसे आपने देखा कि 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, करीब 27 लाख रुपए कैश रिकवरी हुई है और इसके अलावा जो बाकी अमाउंट था उसमें इन्होंने 2-3 आईफोन ले लिए, कुछ सोने का कुछ सामान खरीदा है, चेन खरीदी है, अंगूठियां खरीदी हैं, इन सबकी रिकवरी हुई है और सबको जेल भेजा जा रहा है। फिर मेरी कार्रवाई। घर में काम कौन करता था, जो कैसे घर की जिम्मेदारी दी गई, उसके बाद बुलाया फिर सांठगांठ की? देखिए जो अनुराधा नाम की महिला है ये इनके यहाँ काफी साल से, कभी करीब 7-8 साल से यहाँ पर डोमेस्टिक मेड का काम कर रही थी और चूंकि इंजीनियर साहब यहाँ पे रहते नहीं थे, वो झांसी डिवीजन में मोस्ट लाइकली पोस्टेड हैं, कभी कभी उनका आना होता तो उनका एक इस पर ट्रस्ट था। करीब पिछले 1-1.5 महीने में इनका लड़का भी बीच बीच में वहां पे आता था, साफ सफाई करता था, इनका दामाद भी आता था, तो इनके मन में लालच आया और इन्होंने फिर ये अपने जो इनके संपर्क सूत्र थे, जो लोग सहारनपुर लखीमपुर खीरी में रहते थे, ये जो सुधीर कश्यप हैं, फुरकान हैं, ये सब खीरी के रहने वाले, गुलफाम, ये सब खीरी के रहने वाले, इनको सूचना दी कि इस घर में अगर चोरी की जाए तो इसमें पैसा मिल सकता है। 1 महीने पहले करीब ये बात इनको बताई गई, ये बात शेयर हुई, प्लानिंग हुई। उसके बाद आके पहले उन लोगों ने घर देखा, घर देखने के बाद जब 23-24 में उन्होंने देखा कि हाँ क्रिसमस की ईव है, शहर में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा नहीं है, दूसरी जगह पे भीड़ भाड़ होगी और इनका घर थोड़ा सन्नाटे वाले एरिया में है, तो वहां फिर मौका देख के इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। दामाद का क्या नाम है? इनके दामाद का नाम है सुमित सिंह। अपराधी के इतिहास उनका जो है पहले कोई ऐसा कुछ किया? उसके अलावा कुछ कितने घरों को इन लोगों ने निशाना बनाया? अभी तक तो बेसिकली लखनऊ में ये एक ही घटना रिपोर्ट हुई है इस तरह और BTS के बेसिस पे हम देखने का प्रयास कर रहे हैं क्या किसी और घर को भी इन्होंने इस तरह से निशाना बनाया है कि नहीं। जहां तक आपराधिक इतिहास की बात है, इसमें 2 लोगों को ऑलरेडी आपराधिक इतिहास है। गुलफाम और दीपक कश्यप ये लखीमपुर खीरी से 307 में जेल जा चुके हैं, ये पूर्व से एक दूसरे से परिचित है और पहले भी 307 की घटना में जेल गए। सर, दामाद और सास इंजीनियर के घर पे कोई घर का मतलब उस दिन घर पे कोई भी नहीं था, घर खाली था। नहीं, कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं था। 7-8 साल से कोई मेड ही रहती? नहीं, मेड घर पे नहीं रहती, मेड काम करने आती है, लेकिन एक भरोसा आपस में हो जाता है जो 7-8 साल किस पे की काम करती है, मतलब कौन? नहीं, घर पे डोमेस्टिक काम करती है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा। कोई रहता नहीं? नहीं, कोई नहीं रहता, फिलहाल कोई नहीं रहता। सास और दामाद का मिले और जो और लोग पकड़े गए, ये लोगों का आपस में किस तरीके से कनेक्शन हुआ? क्योंकि 2 लोग सही है। देखिए ये जो इनका दामाद है सुमित सिंह, ये सुधीर कश्यप को जानता था और इसने फिर सुधीर कश्यप को बताया कि इस घर में अगर चोरी की जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक माल बरामद हो सकता है। सुधीर कश्यप अपने 2 और साथी जिनके नाम आपने देखे कि ये गुलफाम और दीपक कश्यप है, इनको इन तीनों को लेके आया यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने ये घटना को कारित किया। संगठित जो है क्या कभी एक साथी काम करते हैं अलग? नहीं, देखिए इस घटना में ये 6 लोग शामिल हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 2 लोगों का आपराधिक इतिहास है जो लखीमपुर खीरी वाले लोग हैं, गुलफाम और दीपक कश्यप। ये सब खीरी में इनके घर सब आसपास हैं, एक दूसरे को जानते हैं और ये वहां पे निरंतर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इन
पे एक कॉमन मुकदमा भी जिसमें ये जेल गए हैं, तो ये एक दूसरे को सब वहां पे जानते हैं। बाकी अगर इन्होंने किसी तरह का और आपराधिक इतिहास या कुछ और घटना इस तरह की है तो वो हम बीटीएस में और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको और गहनता से देखेंगे। अगर इसमें कोई और चीजें निकल के आएंगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, लखनऊ में तो ये जो डोमेस्टिक मेड है इनकी और जो दामाद और उसका बेटा है वो लखनऊ में ही थे। वो तो इन्हीं लोगों ने मुखबिरी की और इनकी मुखबिरी के बेसिस पे वो लोग वहां से आए। सर, घटना के बाद जो महिला थी लखनऊ में थी कि कहीं और? ये लखनऊ में ही थी। इनको लगा था कि शायद इनका नंबर ट्रेस नहीं हो पाएगा, इनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं हो पाएगी, लेकिन सीओ और इंस्पेक्टर और क्राइम टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए इसमें तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए इतने माल की बरामदगी की और आईफोन्स की बरामदगी की और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर। ये जो नया गिरोह बना है, नए गिरोह के रूप में पहली घटना सामने आई और गिरफ्तारी हुई, क्या इस गिरोह ने अपने गिरोह का कोई नाम दिया कि इसके बाद फिर और लोगों को चिन्हित करना, रेकी करना, फिर घटनाओं को अंजाम देना? नहीं, अभी तक ऐसी कोई चीज प्रकाश में नहीं आई है। नौकर एक ही था, एक ही नौकर। एक डोमेस्टिक में ही थे, बाकी 2 लड़के भी थे, वो भी उसके घर पे जाके डोमेस्टिक काम ही करते थे, साफ सफाई का काम करते थे। और चूंकि घर पे कोई रहता नहीं था तो दामाद भी बीच में जाता रहता। मैथिली प्रसाद जी के ऊपर इतनी बड़ी नकली इस तरीके से मिली, किस प्लान से रखी हुई थी आपसे? देखिए, ये शुरुआत में इनिशियल डेज में उन्होंने इसका अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में जब उन्होंने बताया तो करीब 35 लाख रुपए बताए। और जो उसका विवरण है वो कैसे, चूंकि वो जोनल इंजीनियर हैं तो उसका जवाब वो जब वो कोर्ट में उसको रिलीज कराने जाएंगे तो उसका आंसर कोर्ट